देखिए मामला दर्ज होने के बाद वो एफएसएल में जांच में भी गई, वह वीडियो फुटेज भी देखा गया और उसमें हम लोग स्वराज पोस्ट ने पहले ही कहा था कि यह एआई का युग है। एक अनंत सिंह जब का ही मामला एमएलए कोर्ट में गोपालगंज में चला और उसके बाद जो छन करके बात आई कि 30 तारीख को फिर से डेट उनको पड़ा है। आपने देखा भी कि बीते दिन उनकी पत्नी को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। कल देखा भी गया कि सोनू मोनू ये गैंग की काफी चर्चाएं। अनंत सिंह के करीबी हैं मुकेश कुमार 22 मई को फेसबुक पोस्ट डाल रहा है और पोस्ट में पुलिस की तारीफ की। नीरज कुमार जो एमएलसी हैं रूलिंग पार्टी जदयू के, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा अभी तक उनका हाई कोर्ट का मैंने कोर्ट का न्यायालय का है कि अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं होनी है। फिर वो कैसे पुलिस ने उनके साथ में ऐसा किया? कोई पूछेगा तलाशी लेना कहाँ तक सही? देखिए आप क्यों जा रहे हैं, आपके पास अरेस्ट वारंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पुलिस को जो अधिकार है उसके तहत जा रही है, तो इतना तो एटलीस्ट हम भी कम से कम अपने आप को सेफ फील्ड में रख करके कहेंगे ना भाई कहीं ऐसा तो नहीं कुछ आप जा करके रख दीजिए और नया केस बना दीजिए। वो आदमी हाईकोर्ट में वकील है, उसके पिता लेमैन नहीं है, उनकी माता श्री जो है सो जो सोनू मोनू की वह मुखिया है, तो मुखिया है तो वह भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको आप आउटराइट है। और इसमें सोनू मोनू को हर कुछ काम होता है तो सोनू मोनू सस्पेंड भी किया गया है इस मामले में। बिल्कुल 2 थाना प्रभारी को आपको सस्पेंड किया गया है। सरकार का भी निर्णय बताता है कि अगर आप गलत कीजिएगा भले ही आप कानून के सिपाही क्यों ना हो, इसके बावजूद भी सस्पेंशन। देखिए सर, लेकिन यह मामला कुछ पेचीदा होता हुआ दिख रहा है मोकामा में। हमको लग रहा है कि फिर कुछ बड़ा हो सकता है, जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं अब ये समझ में आ रहा है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए छोटी सरकार अनंत सिंह की चर्चाएं हर जुबान पर रहती है और जब से गोपालगंज गए थे उनकी चर्चाएं कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। गोपालगंज भले ही वो एक पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनके स्वागत में नृत्य कार्यक्रम भी किया जाता है, जिस दौरान एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है और स्वराज पोस्ट लगातार कई बातें कह रही है जिस पर आज मुहर लग चुकी है, यानी कि कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सोनू मोनू ये वही नाम है जिन्हें अनंत सिंह के दुश्मन तक कहा जाता है। उनके घर पर कल पुलिस पहुंचती है और उनके साथ क्या कुछ होता है, तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर नमस्कार सर, स्वागत है स्वराज पोस्ट पे। सर अनंत सिंह की चर्चाएं हर जुबान पर रहती है, लेकिन जब से वो गोपालगंज गए हैं मामले काफी तुल पकड़ी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो उनके गले का फंदा बन गया, लेकिन अब कोर्ट ने सुनवाई की है, क्या कुछ कहिएगा सर? नहीं देखिए, यह मामला इसी माह 2 और 3 मई का है जी, और वह सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जनेऊ का कार्यक्रम था। बार बार स्वराज पोस्ट ने इस पर खबर की है और बहुत विस्तार से इस पर खबर की है। बाहुबली विधायक छोटे सरकार अनंत सिंह जो मोकामा से विधायक हैं, लगातार विधायक रहे, निर्दलीय रहे, पार्टी से रहे, तमाम तरह की बात है और उनकी पकड़ है मोकामा में, यह कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। और जेडीयू से हैं, सत्तारूढ़ दल से हैं, तो ऐसे में उनका जो मामला था जो गोपालगंज का कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नाच गान में जो गए रुपए गुड्डू राय के घर गए थे, घर में गए थे, वह तो उसमें 9 लोगों को नामजद किया गया था। वहां के सीनियर, वहां के वरिष्ठ पुलिस, वहां के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी जी, उन्होंने उनके कहने पर एसडीपीओ ने वहां पर अनुसंधान किया। उसके बाद फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब देखिए मामला दर्ज होने के बाद वह एफएसएल में जांच में भी गई, वह वीडियो फुटेज भी देखा गया और उसमें हम लोग स्वराज पोस्ट ने पहले ही कहा था कि यह एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो हो सकता है कि वह भी जोड़ तोड़ आप देख पा रहे हैं निश्चित रूप से, तो वह भी एक एंगल तो वह था। और ऐसे में सुनवाई हुई एमपी एमएलए कोर्ट में। अनंत सिंह विधायक हैं इसलिए, और विधायक पूर्व विधायकों का मामला जो है सो एमपी एमएलए कोर्ट में ही चलता है। तो गोपालगंज में आपने देखा कि सुनवाई हुई और इनको अभी उनके अरेस्टिंग गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। बड़ी देखिए जानकारी निकलकर सामने आई कि अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सर और भी 9 लोग मतलब 8 लोग अभी भी शामिल हैं। देखिए एमपी एमएलए कोर्ट का मामला है तो एमपी एमएलए कोर्ट में सिर्फ अनंत सिंह की ही सुनवाई होगी ना, और रेसिडेंट तो जो लोग हैं वह तो कलाकार हैं, ये हैं, तो उनका मामला नहीं होगा। तो निश्चित रूप से अनंत सिंह पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तत्काल जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने, और फिर डेट पर अगली सुनवाई माने 30 मई को होगी। 30 मई को फिर से सुनवाई होगी। तब इसमें क्या कुछ निकल करके आता है
लेकिन तत्काल तो एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। और देखिए इसमें 9 लोग कुल बने थे जी। तो एक अनंत सिंह जब का ही मामला एमपी एमएलए कोर्ट में गोपालगंज में चला और उसके बाद जो छन करके बात आई कि 30 तारीख को फिर से डेट उनको पड़ा है, अभी गिरफ्तारी पर उनकी। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, जेडीयू रूलिंग पार्टी है, उसके एमएलए पर इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है तो यह एक राहत वाली जेडीयू के लिए भी है, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार के लिए भी है और विशेष तौर पर आनंद सिंह के लिए तो है ही है जी। और आपने देखा भी कि बीते दिन उनकी पत्नी को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। तो यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। उनकी पत्नी भी एक एमएलए हैं तो यह सम्राट चौधरी से मुलाकात भी कल की है। बिल्कुल, तो वह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। इतनी वहां पर मोकामा में एक तरीके से इसके बाद से पार्टियां भी हुई, लोग जश्न भी बनाए कि उनकी पत्नी आनंद सिंह की पत्नी को जो है सो सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, तो यह एक अलग मसला है। लेकिन अब देखिए 30 तारीख को डेट भी पड़ गया, यह भी एक खुशी का माहौल हो गया उन लोगों के लिए, उनके समर्थक जो चाहते थे। लेकिन अब देखिए दूसरा पेच वहां पर है। दूसरा पेच आपको एक बड़ा मसला सामने निकल करके हाँ सर, कल देखा भी गया कि सोनू मोनू ये गैंग की काफी चर्चाएं नहीं सोनू मोनू देखिए गैंग तो लोग किसी को आजकल जो भी गैंग हम ये तो पहले आनंद सिंह के साथ ही रहा करते थे जी। उसके बाद क्या स्थिति क्या परिस्थिति पॉलिटिकली बने की यह स्थिति अब तनावपूर्ण हो गई है जी। एक अलग स्थिति परिस्थिति मोकामा में अब कही जा रही है। तो देखिए कोई आजकल के जमाना में आप यदि कलम पकड़े हुए हैं और आपको बाध्य किया गया तो फिर आप जब कलम अपने हाथ से हटा दीजिएगा तो फिर आपका भी एग्रेशन, आप भी उसी एग्रेसिव मूड में दिखाई पड़िएगा। देखिए सोनू मोनू के पिता जो है सो वकील हैं पटना हाई कोर्ट में, उनके अरेस्टिंग पर, उन पर कार्रवाई पर पुलिस की रोक है। जो हम तो जहां तक देखिए बिहार विधान परिषद में जदयू के ही एमएलसी हैं नीरज कुमार, उनका भी इस तरीके से कुछ बयान निकल करके आया है। तो देखिए सब कुछ आप जब डिकोड करिएगा और वहां पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या दिख रही है, ठीक है आनंद सिंह से आप देख रहे हैं, लेकिन एक बात और है वहां पर जो सोशल मीडिया पर बीते दिन जो 22 मई को फेसबुक पर किसी ने पोस्ट डाला था, वहीं का है मुकेश कुमार, उन्होंने पोस्ट डाला आनंद सिंह के काफी करीबी, आनंद सिंह के करीबी। देखिए वहीं से अब देखिए ट्विस्ट हो रहा है, कहानी स्टोरी वहीं से ट्विस्ट हो रहा है। आनंद सिंह के करीबी है मुकेश कुमार, 22 मई को फेसबुक पोस्ट डाल रहा है और पोस्ट में पुलिस की तारीफ की। मोनू सोनू के पिता जो है तो प्रमोद सिंह ने जो कहा जा रहा है, जो बात कही जा रही है, उन्होंने कहा कि इसको डिलीट करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, हटा दो, तो नहीं हटाया। और उसके बाद से देखिए अब उनके पिताश्री जो सोनू मोनू के पिता हैं, वकील हैं, अधिवक्ता हैं पटना हाईकोर्ट में, उन पर पुलिस का जो, पुलिस को देखिए हमेशा हम बताते हैं पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस को होना चाहिए जी। आप पुलिस की वर्दी पहने हुए कोई भी हो, हम हो आप हो, कोई भी हमारे समाज का ही कोई बच्चा है, कोई भाई है, कोई ये है, पुलिस की में नौकरी कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप पुलिस को पीपुल्स फ्रेंडली होना चाहिए। उसका रूप यह होना चाहिए कि आम आवाम आपसे कनेक्ट करे, आपके पास अपनी दुख और पीड़ा को बयां कर सके। तो वो स्थिति परिस्थिति तो उनके पिता के साथ में जिस तरीके से किया गया, तो वो और जो नीरज कुमार जो एमएलसी हैं रूलिंग पार्टी जदयू के, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा अभी तक उनका हाई कोर्ट का मैंने कोर्ट का न्यायालय का है कि अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं होनी है। फिर वो कैसे पुलिस ने उनके साथ में ऐसा किया, तो यह मामला आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये देखिए थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। तो आप पुलिस का, और किसी के घर में अगर पुलिस जाएगी या पुलिस जाएगी तो पूछेगा ही, कोई भी, हम भी हो आप भी हो, कोई पूछेगा। तलाशी लेना कहां तक सही था? देखिए तलाशी लेना करना तो भाई आप क्यों जा रहे हैं, आपके पास अरेस्ट वारंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पुलिस को जो अधिकार है उसके तहत जा रही है, तो इतना तो एटलीस्ट हम भी कम से कम अपने आप को सेफ फील्ड में रख करके कहेंगे ना भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ आप जा करके रख दीजिए और नया केस बना दीजिए। ये देखिए तमाम तरह की बातें हैं, कई तरह की बात हम बोलेंगे तो बहुत सारी बात होगी। अब देखिए आनंद सिंह का ही कई मामला पुराना इस तरीके का है कि पुलिस आकर के रख दी, पुलिस आकर के चली गई, पहले वाला कई बार ऐसे हुए ऐसे। तो यह देखिए उसी बात को डिकोड करिएगा, उसी बिटवीन द लाइंस को समझिएगा तो सब कुछ आपको समझता हुआ दिखाई पड़ेगा। और सोनू मोनू तो के घर में गई है तो उसके घर में उसकी मदर थी, उसकी माँ थी, और निश्चित रूप से वो ऑब्जेक्शन करेगी, कोई भी माँ चाहेगी किसी का बेटा, आप घर में नहीं है, पुलिस आ रही है, तो बोला कि भाई आप भी हमको, हाँ आपका भी तलाशी लेना। देखिए यह पब्लिक पुलिस की तरफ से भी फुटेज बना, जो इनके घर में गया तीन लोगों ने भी फुटेज बनाया। निश्चित रूप से देखिए हर आदमी सेफ साइड चलता है भाई, क्यों नहीं, आजकल के जमाना में कौन क्या कर देगा, और आपके पास में जब वर्दी है, ये है, रुतबा है, तो कुछ न कुछ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से सोनू मोनू का जो
के घर वाले परिवार वाले और पढ़ा लिखा, देखिए जो आदमी हाईकोर्ट में वकील है उसके पिता लेमैन नहीं है, उनकी माता श्री जो है सो जो सोनू मोनू की वह मुखिया है, तो वह मुखिया है तो वह भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको आप आउटराइट देखिए वही हम बता रहे हैं कि तो वह और गांव की सरकार, हम बार बार एक बात कहते हैं, गांव की सरकार मजबूत होगी तो हम लोग की सरकार भी मजबूत रहेगी, ये बात समझने की। और मुखिया है। दूसरी बात आप देखिए मुकेश कुमार जो जिसने 22 तारीख को जो फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसके चलते यह विवाद अब कुछ कुछ होता हुआ दिख रहा है, तो वह उसकी मुकेश की पत्नी भी जो है सो वह सरपंच है। ये देखिए वहां अब देखिए पंचमहला के अब मुखिया सरपंच के अब देखिए ये देखिए नीचे स्तर से यह कोई चीज हो रहा है, यह देखने और समझने वाली बात है। और इसमें सोनू मोनू को हर कुछ काम होता है तो सोनू मोनू, कोई काम होता है तो ये देखिए ऐसे किसी चीज को आपको अगर बेचना है, आपको कहना है तो आप सोनू मोनू का नाम ले लीजिए, आप किसी का नाम कहना है तो छोटे सरकार का। देखिए क्या मसला है, क्या मिसाइल है, यह अलग मसला है, लेकिन इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और निश्चित रूप से आपको जब गिरफ्तारी पर रोक है किसी पर सोनू मोनू के यहाँ, तो कैसे जो है जो पुलिस पहुंच रही है, क्या कर रही है, ये किसका इशारा है, कई सारे मामले देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रहे हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो बात है वह आपको दिखाई पड़ रहा है। सस्पेंड भी किया गया है इस मामले में, बिल्कुल 2 थाना प्रभारी को आपको सस्पेंड किया गया है, पंचमहला थाना अध्यक्ष हैं और एक हाथीदह के थाना अध्यक्ष हैं। तो यह सोनू मोनू के यहाँ जो तो यह के यहाँ गया, तो यानी कि सरकार का भी निर्णय बताता है कि अगर आप गलत कीजिएगा, भले ही आप कानून के सिपाही क्यों ना हो, इसके बावजूद भी सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन तो एक छोटा सा ये है, आपको कोई भी आप ये कर लीजिए, आपको तुरंत जो सो लाइन हाजिर कर देगा। बड़े मछली क्यों नहीं पकड़े जाते, सब छोटे छोटे पर ही दाव क्यों, तो ये समझ लीजिए ना, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन तब ये देखने और समझने वाली बात है कि यह मामला तूल पकड़ रहा है। अब देखिए यह जो सोनू मोनू का मामला है, एसडीपीओ रामकृष्णा के नेतृत्व में जो कई थानों की पुलिस गई थी, अच्छा यह जांच हो रही है। अब देखिए कई मामला तो अब ऐसे अनंत सिंह का मामला जो था, जो गोपालगंज वाला, उसमें भी एफएसएल की जांच हुई। और हमने कहा भी था कि देखिए कई सारी चीजें होती हैं जो कि नहीं, लेकिन ये देखिए पकड़ वाले हैं, जकड़ वाले हैं, इनकी पहुंच है तो इनका तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो दोनों सोनू और मोनू हैं, इनको कौन देख रहा है? इनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, ऐसा नहीं था कि वो मौजूद थे कि पुलिस। बिल्कुल, तो देखिए सवाल ये है कि आपको यह चीज देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और लोकतंत्र है और सम्राट की पुलिस, निश्चित रूप से सम्राट ने फ्री हैंड छोड़ा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पीपुल्स फ्रेंडली होनी है। आप मुख्यमंत्री से ही बात करिए, गृह विभाग की जिम्मेवारी संभालते हैं, कि पीपुल्स फ्रेंडली होना जरूरी है कि नहीं। हाँ, अगर आप क्राइम करिएगा, आप पुलिस पर ये करिएगा, वार करिएगा, तो पुलिस रिटेलिएट करेगी, पुलिस आत्मरक्षात्मक कार्रवाई करेगी, तो बट ऑब्वियस है, इसमें कहां इफ बट की बात है। लेकिन यह मामला कुछ पेचीदा होता हुआ दिख रहा है मोकामा में। हमको लग रहा है कि फिर कुछ बड़ा हो सकता है, जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, अब ये समझ में आ रहा है। देखिए बाकी तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि गोपालगंज वीडियो कांड में जहां छोटे सरकार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, तो दूसरी तरफ सोनू मोनू जहां कल पुलिस ने अपनी दबिश दी, पुलिस के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर तमाम जांच हो रही है और आगे टीम काम भी कर रही है। तब तक सम्राट चौधरी पूरी तरह से एक्टिव है, हर मामले को खंगाल कर नियमित रूप से आपके बीच फैसला भी जल्द आएगा। तो बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट लेकर आएगा अपडेट। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,